दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में शरद नवरात्रि के बाद पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं, मैं पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में बताने वाला हूं कि हमें पापांकुशा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, हम यह क्यों मनाते हैं और इसका पारायण कब है और कब प्रारंभ हो रही है। यह पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और पापांकुशा एकादशी व्रत के क्या नियम हैं। अगर आपने इन नियमों को ठीक से समझ लिया तभी आपको पापांकुशा एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले वीडियो में मैं कुछ आपको नियम बताने वाला हूं, उसके बाद पापांकुशा एकादशी व्रत कथा बताने वाला हूं, सुनाने वाला हूं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं भक्तों के, प्रभु भक्तों के। पहला प्रश्न है कि पापांकुशा एकादशी में क्या खाना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन फलाहार व्रत रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन व्रत नहीं रखने पर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत के दिन व्रती को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है भक्तों का, पापांकुशा एकादशी क्यों मनाई जाती है। पापांकुशा एकादशी व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, शरद नवरात्रि के 2 दिन बाद किया जाता है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी के जिस व्रत से पापों पर अंकुश लग जाए तो उस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। भक्तों का प्रश्न है, पापांकुशा एकादशी का पारायण कब है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर सुबह 6:41 पर होगा। इसलिए भक्तों, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी को हम श्रेष्ठ तिथि मानते हैं। यह व्रत 14 अक्टूबर 2024 वार सोमवार को किया जाएगा। अगला प्रश्न है भक्तों का, पापांकुशा एकादशी में क्या खाना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन फलाहार व्रत रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन व्रत नहीं रखने वालों को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, एकादशी का व्रत रखने के क्या नियम हैं। एकादशी व्रत वाले दिन चावल या चावल से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी मांस, शराब, लहसुन, प्याज, दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत रखने वालों को भोजन में साधारण नमक या लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है, एकादशी का व्रत क्या खाकर तोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक है, इसीलिए एकादशी व्रत पारायण चावल खाकर करने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रेंगने वाली जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारायण करने से उस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, एकादशी व्रत में शाम को क्या करना चाहिए। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। सुबह शाम भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एकादशी व्रत में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। फलाहार व्रत करने वालों को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकता है। जो भी फलाहार लें भगवान को भोग लगाकर और तुलसी दल डालकर छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या माताएं पीरियड के दौरान इस व्रत को कर सकती हैं। हिंदू रीति रिवाज के माने महिलाओं को मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने की मनाही है। ऐसे में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के समय मासिक धर्म आ जाए तो व्रत रखकर किसी और के द्वारा पूजा अर्चना करवा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, क्या एकादशी व्रत में बाल धो सकते हैं? इस दिन पुरुषों को शेविंग नहीं करनी चाहिए और महिलाओं को बाल भी नहीं धोने चाहिए। अगला प्रश्न है भक्तों का, एकादशी में क्या वर्जित है? व्रत एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस दिन मांस, कांदा, प्याज, मसूर की दाल आदि का निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। तो दर्शकों, ये रहे पापांकुशा एकादशी व्रत के नियम। अगर आप इन नियमों को ठीक से व्रत वाले दिन अपनाते हैं तो आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की धार्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहें। राधे राधे, जय श्री राधे।